गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, इंग्लिश में हम अपनी पिछली कक्षा में दा के कुछ प्रयोग कर चुके थे और उसमें आपका क्या बचा है, आपके एक दो नियम अभी दा में रह गए हैं। उसके बाद हम आज कंजक्शन आपका टॉपिक कराएंगे। ठीक है, आपका कंजक्शन टॉपिक 4 नंबर का है। चलिए देखिए, दा में हम कर रहे थे। हाँ देखिए, लिखिए अगला नियम लिखिए। लिखेंगे दा का प्रयोग। इसमें अगला नियम लिखिए। नियम लिखेंगे इसका प्रयोग पवित्र स्थानों, इसका प्रयोग पवित्र स्थानों, कौमा ग्रंथों, इसका प्रयोग पवित्र स्थानों, कौमा ग्रंथों के आशय में इसका प्रयोग पवित्र स्थानों, ग्रंथों के आशय में होता है। जैसे देखिए, पवित्र स्थान की बात करें तो हमारा जो अपन गंगा को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ठीक है, गंगा को माता की तरह अपन क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो अपन इससे पहले क्या लगाएंगे, दा गंगा। ठीक है, दा गंगा, कौमा दा यमुना। ठीक है, देखिए अब ग्रंथ की बात करें, गंगा यमुना तो स्थान हो गए। ग्रंथ की बात करेंगे तो लिखेंगे द रामायण, रामायण। ठीक है, द महाभारत। ठीक है, द गीता, द गीता। ये सभी क्या है, पवित्र ग्रंथ हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी पवित्र स्थान का नाम अगर रिक्त स्थान के बाद में आए तो आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है, दा का प्रयोग करना। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। इसके बाद में एक नियम और है, उसके बाद अपन कंजक्शन का आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नोट करिए इसको पहले। ठीक है, ये लिख लिया होगा। चलिए देखिए, एक नियम और रह जाता है इसका। नियम लिखेंगे दा का प्रयोग दा का प्रयोग सरकार के पद, सरकार के प्रसिद्ध पद,
सरकार के प्रसिद्ध पद, जैसे मैं बात करूं, देखिए अगर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है, एक देश के लिए एक स्पेसिफिक होता है, इसलिए उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, क्या लिखते हैं, देखो उसको, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको खाली जगह दे दिया जाएगा ऐसे, और आपसे कहा जाएगा कि इसमें आपको क्या भरना है, आर्टिकल भरना है। अगला देखिए, खाली जगह, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। पदों के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, प्रसिद्ध पदों के लिए दा का प्रयोग करना है। क्या लगाएंगे इसमें, दा का प्रयोग। देखो आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें प्रधानाचार्य का जो नाम आता है उसमें टू द हेडमास्टर लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं। तो दा का प्रयोग क्या करेंगे, एक निश्चित व्यक्ति के लिए किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है, पदों के लिए। जैसे कि द हेडमास्टर, द हेडमास्टर ऑफ गवर्नमेंट, जीओबीटी लिख देता हूं मैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। ठीक है, वो हेडमास्टर कहाँ का है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर का है। तो इसलिए आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। पदों से पहले क्या आएगा, दा का प्रयोग होगा। देखिए जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या लिखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, जैसे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर कोई मंत्री है, रेलवे मिनिस्टर, तो सबसे पहले इन पदों से पहले आप क्या लगाएंगे, दा का प्रयोग करेंगे। यहां तक आप इसको नोट करिए, इसी के साथ हमारा दा का प्रयोग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई भी चर्चित स्थान हो सकता है, ठीक है, कोई भी विशेष स्थान हो सकता है, आपको यह देखना है कि वह स्थान क्या हो, विशेष हो। तो उससे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं कंजक्शन, जिनको अपन हिंदी में कहते हैं संयोजक। चलिए नोट करिए यहां तक पहले इसको। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी, आपने जो ग्रुप में पेपर भेज रखा है ना पिछले साल का, हाँ हाँ, इंग्लिश का, उसमें सेक्शन बी है ना, वो वाला समझाओ सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। इसको आज है ना, आज का टॉपिक है आपका कंजक्शन का, आज 1 घंटे की क्लास है। उसके बाद में अपन फिर वही कराने वाले हैं आपका, ठीक है। जो डी सेक्शन ठीक है, है सर। लेटर एप्लीकेशन, ठीक है, वो उसी के बाद में वही कराने वाले ठीक हैं। है। ओके सर, थैंक यू। ठीक, ठीक है। हाँ जी, ये लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद में एक आपका ग्रामर का एक टॉपिक और रह गया है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब होता है कि आपको दो वाक्य दिए होंगे या दो शब्द दिए होंगे, और उन दोनों शब्दों को आपको किसी एक शब्द से क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन, ठीक है, हिंदी में इनको कहते हैं संयोजक।
हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक। इसमें थोड़ा एक बार इसको परिभाषा को लिख लेते हैं। लिखेंगे ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों व वाक्यों, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। पुस्तक में आप लिखेंगे संयोजक, संयोजक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखो, संयोजक होते हैं 12 प्रकार के। कितने प्रकार के? ये मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 12 प्रकार में क्या क्या आएगा आपका। एक एक प्रकार को ध्यानपूर्वक देखेंगे और जितना जल्दी हो सके आप लिखने का प्रयास करें। ठीक है, ये फटाफट आप उतारिए, इसके बाद में आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, कर लिया क्या? ये लिख लिया क्या? हाँ जी, लिख लिया क्या ये? चलिए आगे देखिए। देखिए सबसे पहला प्रकार आता है सामान्य। सामान्य प्रकार के देखो कैसे होंगे। सबसे पहले होते हैं क्यूमुलेटिव। ठीक है, संयोजक। देखो पहले आप इनमें नोट करेंगे कि कौन कौन से संयोजक आते हैं इसमें। मतलब ये ऐसा संयोजक है जो कि दो कर्ताओं को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिखाऊं, लिखेंगे एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड नॉट ओनली बट आल्सो, कॉमा, एज वेल एज। ये अपन कंजक्शन अभी देखेंगे किसके अंतर्गत? क्यूमुलेटिव के अंतर्गत, कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं और कौन से कंजक्शन के अनुसार किस प्रकार की वर्ब लगाई जाती है। देखो सबसे पहले एक वाक्य में लिख रहा हूं, राम खाली जगह मोहन, राम खाली जगह मोहन आर हॉनेस्ट बॉय। फुल स्टॉप। अब आप देखिए राम और मोहन, तो यहां पर आप क्या कौन सा कंजंक्शन लगाओगे? एंड। राम एंड मोहन आर ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, अगर तुमसे इस प्रकार से आता है तो आपको क्या लगाना है? एंड लगाना।
ठीक है, आपको पेपर में कैसे दिया जाएगा, ये एंड नहीं दिया जाएगा, बीच में कॉमा लगा हुआ होगा और ऊपर हेडलाइन में लिखा हुआ होगा कि इन कंजंक्शन का प्रयोग, 4-5 कंजंक्शन दे रखे होंगे, इन कंजंक्शन का प्रयोग करके आपको ये दोनों वाक्य या दोनों शब्द क्या करने हैं, जोड़ने हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य है राम एज खाली जगह, राम खाली जगह मोहन इज ऑनेस्ट बॉय। देखिए, अब आप कैसे पहचानोगे कि यहां एंड आएगा और यहां पर देखो क्या आएगा, एज वेल एज। ठीक है, इस वाले में एंड आएगा, इस वाले में एज वेल एज आएगा। आपने कैसे पहचाना, हमने पहचाना इन वर्ब से, आर और इज, क्योंकि जो एंड जो होता है वो दो चीजों को कनेक्ट करके चलता है और क्या बना देता है, बहुवचन बना देता है। जैसे कि मैं इसका आपको अर्थ निकाल के बताऊं, राम और मोहन हैं, क्या हैं, ईमानदार लड़के हैं। राम और मोहन ईमानदार लड़के हैं। अब यहां आप इसका अर्थ देखोगे, राम एज वेल एज का मतलब है जैसा, के जैसा। राम है वो मोहन के जैसा ईमानदार लड़का है। तो अब बात किसकी हो रही है, राम की हो रही है। किसके जैसा, मोहन के जैसा। राम है वो मोहन के जैसा ईमानदार लड़का है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, एज वेल एज का प्रयोग करें। यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो, ऐसे ही आपको अगर खाली स्थान पहले मिल जाए और कहे राम फिर खाली जगह मोहन, खाली जगह राम खाली जगह मोहन इज ऑनेस्ट बॉय। तो देखो, हमको तीसरा वाला प्रयोग में करना है, नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन इज ऑनेस्ट बॉय। देखो, हमने एक ही वाक्य में 3 प्रकार के कंजक्शन का यूज किया। देखो, इसका अर्थ क्या निकलेगा, ना तो राम ईमानदार है और ना ही मोहन ईमानदार है। दोनों ही कैसे हैं, बेईमान हैं। ना ही राम ना ही मोहन इज ऑनेस्ट बॉय। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये दोनों ही कैसे नहीं है, ईमानदार नहीं। देखो, यहां पे ऑनेस्ट से पहले दोनों वाक्यों में आप एन का प्रयोग कर लेना, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, देखो वैसे तो ये व्यंजन है लेकिन ये ध्वनि ओ की निकालता है, ए ई आई ओ यू। तो ओ की ध्वनि निकालेगा तो एन का प्रयोग इसमें करेंगे। तो ऑनेस्ट से पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, एक बार अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो बताइए, नहीं तो एक बार इसको दोबारा बताऊं। देखो, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो, यहां पर राम है और मोहन है। राम और मोहन को जोड़ने के लिए हमने एंड का प्रयोग किया है, तो ये बहुवचन बनेगा। राम और मोहन दोनों कैसे लड़के हैं, ईमानदार लड़के हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। मल्टीपल का मतलब यह है कि या तो राम के जैसा मोहन, ठीक है, राम एज वेल एज मोहन इज ऑनेस्ट बॉय, कि मतलब कि यह हो गया कि राम के जैसा मोहन या मोहन के जैसा राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, ईमानदार लड़का है। राम मोहन के जैसा ईमानदार लड़का है। तो ये सिंगुलर हो गया, इस वजह से क्या आ गया, एक एज आ गया, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, एम्फेसाइज किस पर किया जा रहा है, राम पर किया जा रहा है। अगले वाक्य को देखेंगे, नॉट ओनली राम, ना ही राम बट ऑल्सो मोहन इज ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट बॉय। ना तो राम ईमानदार है और ना ही मोहन ईमानदार है, दोनों ही कैसे हैं, बेईमान। ठीक है, यहां तक आपकी बात क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। चलिए, मैं इसके कुछ नोट लिखा देता हूं आपको। ये आपका नोट हो गया क्या, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, लिखेंगे नोट। नोट में आप लिखेंगे
लिखेंगे एज वेल एज का प्रयोग एज वेल एज का प्रयोग यदि वाक्य में हो एज वेल एज का प्रयोग यदि वाक्य में हो तो वर्ब का प्रयोग वर्ब पहले कर्ता के अनुसार आती है। तो वर्ब पहले कर्ता के अनुसार आती है। देखो राम एज वेल एज मोहन, तो राम कैसा है, सिंगुलर है, तो राम के अनुसार यहां पर क्या आई है, वर्ब आई। एज वेल एज का प्रयोग यदि वाक्य में हो तो वर्ब पहले कर्ता के अनुसार आती है। ये आप पहला नोट है। इसके बाद में एक और चीज है वो लिखानी है, पहले ये नोट करेंगे आप। ठीक है, अगर आप इनके अर्थ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है और, इसका अर्थ होता है एज वेल एज का के अतिरिक्त या के जैसा। ठीक है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना ही कोई व्यक्ति और ना ही दूसरा व्यक्ति। दोबारा लिखेंगे इसको। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब हो गया ना ही ये लेकिन वह। ठीक है, लिखेंगे न केवल परंतु भी, ये आ जाएगा न केवल डॉट 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 परंतु भी, फिर डॉट डॉट। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक आप इसको नोट करिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। एडवर्जेटिव, सबसे पहला हमने क्यूमुलेटिव देख लिया। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे एडवर्जेटिव। हो गया सर नोट? हो गया, ठीक है। हाँ जी, सभी क्या हो गया क्या? अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। चलिए आगे चलते। देखो पहला जो कंजंक्शन थे, तीन मैंने जो कराए हैं, वो केवल किसको जोड़ने का काम कर रहे थे, सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहे थे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अगले पर जिसका नाम है एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव मतलब कि ये वर्बों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, वर्बों के हाँ, ये थोड़ा स्पेलिंग में सही कर लेना। ADVERSATIVE, एडवर्जेटिव। चलिए देखिए, लिखेंगे इसका प्रयोग विरोध भाव कॉमा विरोध भाव कॉमा विचार प्रकट करने के लिए, विरोध भाव अथवा करना, विरोध भाव अथवा विचार प्रकट करने वाले, इसका प्रयोग विरोध भाव या अथवा विचार प्रकट करने वाले दो
वाक्यों को, दो वाक्यों कॉमा शब्दों को जोड़ते हैं। देखिए, या तो वाक्य या शब्द दोनों विरोधाभास वाले होंगे, ठीक है, और विचार प्रकट करने वाले होंगे। उन वाक्यों को किस में जोड़ा जाता है? एडवर्जेटिव वाक्य उसमें जोड़ा जाता है। जैसे कि आप लिखेंगे ऑल्दो कोष्टक में इसका अर्थ होता है यद्यपि, ऑल्दो यद्यपि, कॉमा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसका अर्थ होता है के होते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ, इसका अर्थ होता है के होते हुए भी। अगला लिखेंगे वाइल, परंतु, वाइल का लिखेंगे बट के लिए लिखेंगे परंतु, वाइल के लिए लिखेंगे जबकि। देखिए, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, वाइल और बट। देखिए, यहां पर कुछ तो ऐसे हैं जो विरोधाभास को प्रकट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि विचारों को प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों के लिए कौन से जो कंजंक्शन है वो यूज किए जाते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन यूज किए जाते हैं। जैसे ऑल्दो मतलब यद्यपि, इन स्पाइट मतलब के होते हुए भी, वाइल माने जबकि, और बट माने परंतु। ठीक है, यहां तक करिए, फिर इसके वाक्य करते हैं। देखिए, पहला वाक्य लिखेंगे देखिए पहला वाक्य है ही डज नॉट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ही डज नॉट हेल्प मी, कॉमा, ये पहला वाक्य दिया है आपको ये पहला वाक्य दिया है। दूसरा वाक्य आपको दिया है ही इज माई फ्रेंड। देखो, आपकी परीक्षा में सेम ऐसे वाक्य आएंगे, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, और आपको ऐसे ऊपर लिखा हुआ होगा, आपको ये जोड़ना है किससे? ALTHOUGH। लेकिन आपकी परीक्षा में देखो, मैंने 4 देखे हैं, लेकिन अब अगली बार हो सकता है कि वो चारों नहीं आए। इसलिए मुझे क्या है, मैं इनको पूरों को पूरे जितने भी कंजक्शन है आपको सभी को करा दूंगा कि कोई भी आए तो कोई दिक्कत ना है। देखो, अब आप इसको कैसे जोड़ोगे? हाँ जी, कोई भी अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि ये 2 वाक्य इस ऑल दो से किस प्रकार से जोड़े जाएंगे? हाँ जी, कोई भी बताएं। हाँ जी, कोई है? कोई भी विद्यार्थी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होता है तो अपन यहां बताएंगे, ऐसी कोई भी समस्या नहीं। एक बार आप ट्राई तो करें, प्रयास तो करें। माइक ओपन करें अपना, माइक खुले हुए हैं सभी के। सर, ही ऑल्दो डज नॉट हेल्प मी। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको इसको बताता हूं। देखो, करना क्या है, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करता है। ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड, मेरे मित्र होते हुए भी, ठीक है, वह यद्यपि वह मेरा मित्र है, फिर भी वह मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, ऑल्दो
ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड, कोई बात नहीं है ना। ऑल्दो ही इज माई फ्रेंड, यद्यपि वह मेरा मित्र है, कॉमा ही डज नॉट हेल्प मी। यद्यपि मेरा मित्र है फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। इस प्रकार आपको इस वाक्य को बनाना है। देखो आप है ना, इसको ये कोमा लगा हुआ है ना, इसको हटा, ये कोमा लगाया है यहां पे। इस वाले वाक्य को आप पहले भी कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ही डज नॉट हेल्प मी, ठीक है, ऑल दो ही इज माई फ्रेंड, उसने मेरी मदद नहीं करी यद्यपि वह मेरा क्या है? मित्र है। मेरे मित्र होते हुए भी उसने मेरी मदद नहीं करी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाए। ठीक है, यहां तक आप नोट करें, और इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं वो अभी मैं लिखाता हूं। यहां तक हो गया क्या नोट? जल्दी करिए। मेरा विचार तो यह है कि अभी आपकी परीक्षाएं 15 तारीख से 15 तारीख को है अंग्रेजी की, तो मैं इस महीने में जितनी भी ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट हैं वो सारे करा देता हूं। फिर उसके बाद में हमारे पास में रह जाएंगे 14 दिन। 14 दिन में हम केवल कंपोजिशन का काम करेंगे कि आपको किस प्रकार से काम आप देखो, हो सकता है कि 1 2 3 4 दिन में ये सारा पार्ट खत्म हो जाए। फिर उसके बाद में अपन पूरा कंपोजिशन का पार्ट करेंगे कि लेटर है, एप्लीकेशन है, आपको किस प्रकार से फॉर्मेट बनाने हैं, आपको जो स्टोरियां जो आपको आउटलाइन में दी हुई है आपको उनका रेफरेंस कैसे लिखना है, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कहें कि वो क्लास लें, ठीक है, जिससे कि वो उनको थोड़ा क्या है बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आप तो उठा ही रहे हैं, थोड़ा उनको भी बताएं। चलिए, चलिए देखिए अगला वाक्य है, अगला वाक्य है ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, खाली जगह, ही डिड नॉट वोट मी, ही डिड नॉट वोट फॉर मी। हाँ जी, आपसे कह दिया कि आपको कौन कौन से कंजक्शन भरने हैं इसमें, बट, वाइल, एज वेल एज, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। हाँ जी, अब बताइए कि आप इसमें कौन सा कंजक्शन भरेंगे। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। आप इसमें कौन सा कंजक्शन भरेंगे? आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे। हाँ जी, कोई भी अब अपना माइक ओपन करके बताएगा जल्दी कि इसमें कौन सा कंजक्शन आप भरा जाएगा। वाक्य को पढ़ें, समझें, समझने के बाद में आप बताएं कि कौन सा कंजक्शन इसमें भरा जाएगा। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, खाली जगह, ही डिड नॉट वोट मी, और उसने मुझे वोट नहीं दिया। तो क्या आएगा इसमें? सर इन बट। चारों में इन, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल शाबाश। क्या आ जाएगा? बट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? वह मेरा मित्र होते हुए भी उसने मुझे क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? वोट नहीं किया। बट का मतलब हो जाएगा, क्या बताया था अभी बट का मतलब आपको? ठीक है, परंतु। परंतु, परंतु, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, परंतु
उसने मुझे वोट नहीं दिया, मेरा मूत्र होते हुए भी उसने मुझे वोट नहीं दिया। यहां क्या आ जाएगा, बट से ये दोनों वाक्य क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आपको परीक्षा में वाक्य पूछा जाएगा। लिखिए यहां तक इसको, एक और देखिए। राम इज स्टूपिड। स्टूपिड का अर्थ होता है मूर्ख। राम इज स्टूपिड, खाली जगह, हिज ब्रदर, राम इज स्टूपिड, ठीक है, हिज ब्रदर इज वेरी क्लेवर। देखिए यहां पे आपको देखो एक काम और कर सकता है, इसको गायब कर देगा। पहला वाक्य ये रहा और दूसरा वाक्य ये रहा, और आपको ऊपर दे दिए ऑप्शन, क्या क्या दिए हैं देखो, वाइल, कॉमा, बिकॉज, कॉमा सो, कॉमा एज। हाँ जी, आप इसमें क्या लगाओगे, या आप देखो, या इस इन दोनों वाक्यों को आप कौन से कंजक्शन से जोड़ोगे। देखो पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूं। राम क्या है, स्टूपिड है। स्टूपिड का मतलब मूर्ख है। और उसका जो भाई है वो क्या है, बहुत चतुर है। और हमने आपको ऐसा कौन सा कंजंक्शन लिखवाया है जिसका अर्थ इससे मैच करता है। हाँ जी, बताएंगे कोई भी। इन चारों में से आप कौन सा कंजक्शन भरेंगे। देखो बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, सो मतलब इसलिए, एज मतलब के जैसा। तो आपका एक वाइल बच जाता है। वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि। सर क्या होता है, वाइल आएगा बिल्कुल ठीक, इसमें। शाबाश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्या आ जाएगा, राम इज स्टूपिड, राम कैसा है, मूर्ख है, वाइल, जबकि उसका जो जो भाई है वो कैसा है, बहुत कैसा है, क्लेवर मतलब चतुर है। राम इज स्टूपिड वाइल हिज ब्रदर इज वेरी क्लेवर। उसका जो भाई है वो कैसा है, बहुत चतुर है। ठीक है, यहां तक आप लिखिए इसको। चलिए, इसके बाद में अगला देखते हैं अल्टरनेटिव। ये दो दो हमने कर लिए हैं अब तक। दो में देखो, सबसे पहले मैं आपको बताया था क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं, दो कर्ता को जोड़ते हैं, एंड से, एज वेल एज से, और नॉट ओनली बट आल्सो से। ठीक है, दूसरा हमने बताया था क्या, दूसरा बताया था हमने एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव में कौन कौन से आते हैं, या तो विरोधाभासी, या फिर एक ही विचार प्रकट करने वाले क्या करते हैं, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं। एडवर्जेटिव में कौन कौन से आते हैं आपके, एक आता है बट, ठीक है, दूसरा आता है ऑल्दो, तीसरा आता है वाइल, और चौथा आता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का भी एग्जांपल सेम इसी प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप इसको नोट करिए। इसके बाद में हम अगला करते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है, अल्टरनेटिव को अपन वैकल्पिक कहते हैं। आपको अल्टरनेटिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चार उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसको अल्टरनेटिव टाइप कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आप उसको कह सकते हैं। चलिए पहले यहां तक आप इसको नोट करेंगे। सर कर लिया नोट, मिटा दो।
हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, देखिए आगे देखिए, आपका जो तीसरा है वो है अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव को कहते हैं वैकल्पिक। जैसे देखिए, लिखेंगे इसका प्रयोग, लिखेंगे इनका प्रयोग किन्हीं दो शब्दों, इनका प्रयोग किन्हीं दो शब्दों व वाक्यों में, इनका प्रयोग किन्हीं दो शब्दों व वाक्यों में वैकल्पिक इनका प्रयोग किन्हीं दो शब्दों या वाक्यों में वैकल्पिक भाव दर्शाने के लिए होता है। जैसे देखो वैकल्पिक वाले कौन कौन से कंजक्शन हैं, जैसे और का मतलब होता है अथवा, कॉमा, एल्स इसका अर्थ होता है अन्यथा। अन्यथा, एल्स का अर्थ होता है अन्यथा। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज का मतलब होता है, ठीक है, जैसे कि आप धमकी देते हो किसी को कि या तो ये काम कर दे, अन्यथा क्या हो जाएगा, कुछ और कर दूंगा मैं, ये भी क्या होता है, अन्यथा। अगला आता है, अगला आता है आपका आइदर और नाइदर नॉर। आइदर डॉट 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 और नाइदर डॉट 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 नॉर, ये सभी क्या हैं, वैकल्पिक हैं। ठीक है, आइदर और का मतलब होता है या तो, या तो या, ठीक है, या तो वह या तो, और यहां पर नाइदर नॉर में न तो फिर न, मतलब इसमें तो ये दोनों या तो ये काम करेगा या दूसरा काम करेगा, अल्टरनेटिव है, वैकल्पिक है। अब इसमें ये है ना तो ये काम करेगा ना दूसरा काम करेगा, ये भी कैसा है, वैकल्पिक है। तो आप इनको लिखिए, और, एल्स, अदरवाइज, आइदर और नाइदर और, ये किस में आते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आते हैं। और इनका प्रयोग कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। देखिए एक ट्रिक याद रख लेना, और, नॉर और बट आल्सो, और नॉर और बट आल्सो जो होते हैं हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेते हैं।
हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट इन दोनों से जुड़े होंगे और जो दूसरा वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या ली जाएगी, वर्ब भरी जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको यहां कंजंक्शन का प्रयोग करना है, वाक्यों को जोड़ना है, तो वर्ब आपको भरी हुई वहीं पर मिलेगी और आपको उन वर्ब को देखकर यह भरना है कि कौन सा इसमें कंजंक्शन का प्रयोग होगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए फटाफट इसको, फिर इसके वाक्य लिखते हैं अभी। यहां तक आप इसको लिखिए। हाँ जी, कर लिया क्या, नोट कर लिया? जी सर, हो गया नोट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसके इनके वाक्यों को देखते हैं कि किस प्रकार इनका वाक्य में प्रयोग होगा। देखिए सबसे वाला और का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कविता कविता और हिज ब्रदर, कविता और हिज ब्रदर इज एट फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब है किसी ना किसी, ये या तो कविता दोषी है और या उसका क्या है, उसका भाई दोषी है। ठीक है, देखो यहां पर अब आप देखोगे ये और लगा हुआ है, और का मतलब होता है या तो कविता की बात कर रहे हैं और या फिर इसके भाई की बात कर रहे हैं। हमने आपको अभी एक चीज बताई थी कि और नॉर बट ऑल्सो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या लेती है, वर्ब लेती है। तो उसका भाई कैसा है, सिंगुलर है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। ठीक है, या तो कविता दोषी है या फिर उसका भाई दोषी। ठीक है, इस प्रकार से और का प्रयोग है। अगला वाक्य देखिए, लिखिए वॉक क्विकली, खाली जगह, वॉक क्विकली खाली जगह, यू विल बी लेट, वॉक क्विकली खाली जगह, यू विल बी लेट फॉर द क्लास, फॉर द क्लास। हाँ जी, देखिए आपको अगर ऑप्शन में दे दिया जाए और एल्स और एल्स अदरवाइज या फिर बट, हाँ जी क्या लगाओगे आप बताइए? सर एल्स। ठीक है, देखो यहां पर दो का प्रयोग कर सकते हैं,
या तो इसमें एल्स लगा सकते हैं या इसमें अदरवाइज लगा सकते हैं। दोनों का अर्थ ही क्या बताया था हमने? अन्यथा। आप इसमें दोनों लगा सकते हैं। वॉक क्विकली, जल्दी चलिए, अन्यथा यू विल बी लेट फॉर द क्लास। तुम क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। किसके लिए? कक्षा के लिए क्या हो जाओगे? आप लेट हो जाओगे। ठीक है, वाक्यों को नोट करें। देखिए, इस वाले वाक्य को ही मैं आइदर और वाला वाक्य बनाऊंगा। पहले आप इसको जल्दी फटाफट नोट करिए, उसके बाद में आगे देखते हैं। हाँ जी, ये मिटा दूं क्या मैं? जी सर, मिटा दो। ठीक। देखिए, अब इसके बाद में देखिए आइदर और वाला। देखिए, खाली स्थान कविता, खाली जगह हिज ब्रदर इज एट फॉल्ट। अब देखो, अगर आपको ये खाली जगह नहीं दी हो तो आपको केवल और भरना है। अगर आपको ये खाली जगह दी है तो आ जाएगा आइदर। आइदर कविता और, या तो कविता दोषी है या फिर उसका भाई दोषी है। ठीक है, एट फॉल्ट, आइदर और ऐसे प्रयोग होगा। ठीक है, या तो कविता दोषी है या उसका भाई दोषी है। अगला वाक्य देखिए, खाली जगह राम, खाली जगह राम, खाली जगह वाज, खाली जगह मोहन, MOHAN, खाली जगह राम, खाली जगह मोहन वाज प्रेजेंट, खाली जगह राम, खाली जगह मोहन वाज प्रेजेंट यस्टरडे। देखिए, इसमें आप क्या भरोगे? आइदर और भर सकते हो क्या इसमें? या तो राम या मोहन वाज प्रेजेंट यस्टरडे, तो वाक्य का जो भाव है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या लगाओगे? कोई बताएगा क्या लगाएंगे इसमें? देखो, मैं ऑप्शन देता हूं आपको, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीसरा एज वेल एज, और चौथा एज यट एज। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन भरेंगे इसमें? कौन सा ऑप्शन भरेंगे? पहला वाला। क्या आ जाएगा? नाइदर, नाइदर राम नॉर मोहन वाज प्रेजेंट यस्टरडे। ना तो राम प्रेजेंट था और ना ही मोहन प्रेजेंट था। दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था। कहां पर? यस्टरडे, मतलब कल। दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था। किसी ने कोई सभा कराई होगी या किसी ने कोई फंक्शन कराया होगा, तो क्या कह रहे हैं? नाइदर राम नॉर मोहन वाज प्रेजेंट यस्टरडे। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट करिए। हाँ जी, लिख लिया क्या ये? इसके बाद में आते हैं परिमाणात्मक, एरिएटिव। हमारे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था कुमुलेटिव, दूसरा था एडवर्जेटिव, तीसरा हमारा था अल्टरनेटिव, और चौथा आ जाएगा इविलेटिव। इविलेटिव का मतलब होता है परिमाणात्मक। परिमाण का मतलब होता है कोई ना कोई द्रव्यमान। ठीक है, चलिए, या फिर कोई ना कोई कारण, किसी कारण को बताएगा। ऐसे अपन, हमारे पास 2 होते हैं केवल,
एक होता है सो और एक होता है देयरफॉर। ठीक है, एक होता है सो और एक होता है देयरफॉर। चलिए, इसके बाद में आते हैं इलिएटिव। कोष्टक में कहते हैं परिमाण। देखो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आते हैं हमारे सो, देयरफॉर और बिकॉज। सो, देयरफॉर, बिकॉज। ठीक है, एक आता है देन। इन तीनों का अर्थ होता है एक ही होता है, इसलिए। ठीक है, तीनों का अर्थ क्या होता है, इसलिए। सो, देयरफॉर और बिकॉज। और देन का मतलब होता है तब। ठीक है, देन का मतलब होता है तब। इन तीनों का अर्थ क्या होगा, इसलिए। चलिए आगे देखिए, के बीच में डैश लगा लेना, देयरफॉर के बीच। देखिए इसके वाक्य कैसे बनते हैं, किस प्रकार प्रयोग होता है इसमें, देखिए। पहला वाक्य लिखेंगे, द मीटिंग हैज बिगन। द मीटिंग हैज बिगन, फुल स्टॉप। द मीटिंग हैज बिगन। दूसरा वाक्य लिखिए इसी में, इसका दूसरा वाक्य है जोड़ने के लिए, है ना। ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ए और ये बी डाल देता हूं। दूसरा वाक्य है लेट अस हरी अप। हाँ जी, आप इन सभी में से कौन सा कंजंक्शन इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करोगे, बताइए। कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। देखो, जब आप इन दोनों ऐसे वाक्य आपको परीक्षा में दिए होंगे, आपको ऊपर जैसे ऑप्शन लिखे हैं ऐसे लिखे होंगे, और आपको ये दोनों वाक्य जोड़ने कैसे करेंगे। द मीटिंग हैज बिगन, क्या आ जाएगा, सो मतलब इसलिए, लेट अस हरी अप। अर्थ क्या हो गया, मीटिंग प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए लेट अस हरी अप, हमें जल्दी करनी चाहिए। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, सो। देखो यहां पर देयरफॉर और बिकॉज क्यों नहीं आया। देयरफॉर और बिकॉज इसलिए नहीं आया क्योंकि देयरफॉर और बिकॉज के लिए परफेक्ट कारण चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि मैं कहूं कि कल मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे क्या है, बुखार है। तो सो तो लगाया जाता है, उसमें क्या है, कारण क्या हो, कैसा हो, तुरंत एडजेक्ट वाला हो। और बिकॉज लगाया जाता है, कारण उसमें लंबा हो। लंबा मतलब जैसे मैं बीमार हूं तो कैसे कहूंगा कि आई एम इल बिकॉज मैं बीमार हो गया क्योंकि आई ड्रिंक कोल्ड वाटर। ठीक है, आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, मैंने क्या किया, ठंडा पानी पी लिया। ठीक है, इसलिए मैं क्या हो गया, बीमार। तो मतलब उसका कारण आपको बताया जाएगा तो आप बिकॉज लगाएंगे। यहां पे आपको क्या बताया गया है, जल्दी चलो।
क्यों जल्दी चलो? क्योंकि मीटिंग स्टार्ट पहले ही हो चुकी है। द मीटिंग हैज बिगन, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए लेट अस गो, हरी अप, हमें बहुत जल्दी चलना चाहिए। यहां तक के जो हमने कराया है, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो अपना माइक ओपन करके पूछें कि कोई भी कंजक्शन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आई हो। ठीक है, बाकी का अपन कल करेंगे इसको। ठीक है, यहां तक अपन ने 4 कर लिए हैं ये परिमाणात्मक तक, अभी कुछ बाकी हैं, और अगर ऐसा लगेगा कि समय ज्यादा लग रहा है तो उनको एक साथ आपको करा दिया जाए। ठीक है, हाँ जी, बताइए किसी का कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई भी प्रश्न हो? ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अगर कोई भी प्रश्न नहीं है तो ठीक है, बाकी का अपन करते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी करते रहें। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, एक अपनी ग्रामर की बुक ले लें, उसमें से कंपोजिशन का पार्ट, जितने भी लेटर एप्लीकेशन है उनका अभ्यास करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ये ऑन हो गया।